आखिरकार कनाडा के झूठ का पर्दाफाश हो ही गया। दुनिया के सामने भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो का झूठ उजागर हो गया। खुद जस्टिन ट्रूडो ने कबूल कर लिया है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। ट्रूडो के कबूलनामे पर भारत सरकार ने तीखा हमला किया है। भारत सरकार ने जस्टिन ट्रूडो से पूछा है कि भारत और कनाडा के रिश्तों का जो नुकसान हुआ है उसका क्या, इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। ये पूरी खबर डिटेल में मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को यह कबूल किया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने भारत को कोई ठोस सबूत नहीं दिया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह बात एक जांच आयोग के सामने गवाही में कही है। ट्रूडो के कबूलनामे पर भारत सरकार ने भी जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने जो भी सुना है वो नई दिल्ली के उस रुख की पुष्टि करता है जो कि हम लगातार कह रहे हैं कि कनाडा के आरोप झूठे हैं और बिना किसी सबूत के हैं। भारत और कनाडा के बीच के जो संबंध खराब हुए हैं उसमें सारा दोष किसी का है तो वो जस्टिन ट्रूडो है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि आज हमने जो भी सुना है वो उसकी ही पुष्टि करता है जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों पर लगाए गए गंभीर आरोपों के समर्थन में हमें कोई सबूत नहीं दिया है। इस लापरवाही भरे बर्ताव से भारत कनाडा संबंधों का जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जस्टिन ट्रूडो ने क्या कबूल किया है, क्या कहा है उन्होंने। जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को यह स्वीकार किया कि जब उन्होंने पिछले साल खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी और कोई ठोस सबूत नहीं था। संघीय चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विदेशी हस्तक्षेप की सार्वजनिक जांच के सिलसिले में ट्रूडो ने गवाही देते समय ये बात कही। ट्रूडो ने इस दौरान दावा किया कि भारतीय राजनयिक कनाडा के उन लोगों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे थे जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से असहमत है और इसे भारत सरकार के उच्चतम स्तर और लॉरेंस बिश्नोई जैसे आपराधिक संगठनों तक पहुंचा रहे थे। गवाही में ट्रूडो ने और क्या क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। जस्टिन ट्रूडो का ये कबूलनामा ऐसे वक्त में आया जब भारत के साथ कनाडा के रिश्ते काफी तल्ख हो चुके हैं। कनाडा का आरोप है कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट और राजनयिक शामिल हैं। हालांकि बुधवार को जब ट्रूडो कमेटी के सामने पेश होते हैं तो उन्होंने कहा कि उस समय ये मुख्य रूप से खुफिया जानकारी थी, न कि ठोस सबूतों पर आधारित कोई प्रमाण। उन्होंने कहा कि मुझे इस तथ्य के बारे में जानकारी दी गई कि कनाडा और संभवतः फाइव आइज सहयोगियों से खुफिया जानकारी मिली है जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत इसमें शामिल था। भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या में शामिल थे, मगर मैंने आरोप को साबित करने वाले भारत को कोई भी ठोस सबूत नहीं दिए थे। भारत और कनाडा के रिश्तों में आई तल्खी उस वक्त और भी ज्यादा गहरा गई जब कनाडा ने ओटावा में भारतीय राजनयिकों को निज्जर हत्याकांड में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहा और उन पर पिछले सितंबर में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। पिछले साल जस्टिन ट्रूडो ने भी यही आरोप लगाया था। हालांकि जस्टिन ट्रूडो के कबूलनामे से पहले ही आतंकी पन्नू ने सच उगल दिया। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने साफ कहा है कि सिख फॉर जस्टिस ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत के खिलाफ सबूत दिए हैं। बहरहाल कनाडा भले ही आरोप लगा रहा है कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, मगर भारत ने इसे पूरी तरीके से बेतुका बताया है। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए लिखकर बताएं।